हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने न्यू बैच में 2024 से 2025 क्लास 10th चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, सबसे पहले आप टॉपिक जानिए कि किस किस टॉपिक को हम लोग 2024 से 2025 में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर 1 से इतने टॉपिक आपको पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन, आपको देंगे जो कि आप कक्षा 6, 7, 8, 9 में पढ़ चुके हैं। तो उसका भी इंट्रोडक्शन इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता। तो हमें सबको ध्यान में रखते हुए चलना है। दूसरा आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, फिर एचसीएफ और एलसीएम, फिर पांचवा टॉपिक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, फिर छठा टॉपिक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, सातवां टॉपिक वाक्यों पर आधारित प्रश्नों का हल, आठवां टॉपिक बना सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। हाँ, तो यकीन मानिए आपको मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाने की पूरी फुल गारंटी है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को डेली देखिएगा। एक एक इंट्रोडक्शन आपके लिए एक एक नंबर का काम करेगा। ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन हम देंगे, इससे आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन में 2 से 3 मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो की स्किप मत कीजिएगा और ट्रिक के साथ यह चैप्टर सभी चलेगा। हाँ, तो एक से एक ट्रिक बताते रहेंगे जिससे कि आपको अच्छा से अच्छा कांटेक्ट प्राप्त हो सके और आप अच्छे से समझ सके। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक सबसे पहले उठाएंगे क्या, बेसिक इंट्रोडक्शन का संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति है क्या, आप पहले इसे जानिए। तो सभी संख्याओं के प्रकार को संख्या पद्धति कहते हैं। तो अच्छा, संख्या शुरू कहाँ से होती है, मेन टॉपिक उठता है कि ये संख्या शुरू कहाँ से होती है। तो देखिए, जो 1 से लेकर 9 तक की गिनती होती है, अर्थात 0 से लेकर 9 तक, कितना, 0 से लेकर 9 तक जितनी भी होती हैं वे सभी डिजिट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, डिजिट, अर्थात अंक कहलाती हैं। कहाँ से कहाँ तक, 0 से कहाँ तक, 0 से 9 तक को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिट। हाँ, डिजिट का मतलब आप लोग जानते हैं। तो डिजिट कहते हैं, अर्थात डिजिट का मतलब होता है अंक कहते हैं उसे। उसका नाम क्या दिया जाता है, हिंदी में अंक दिया जाता है। तो हम लोग 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। और जैसे ही 9 से आगे बढ़ते हैं, किससे, 9 से आगे अर्थात 10, 11, 12, 13, तो ये सभी जो होती हैं उन्हें कहते हैं संख्या। क्या कहते हैं, 10 से लेकर इन्फिनाइट तक, अनंत तक, सभी को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो आई होप आपको इतना बात क्लियर हुआ होगा। फिर से एक बार समझिए कि संख्या पद्धति क्या है। तो सभी संख्याओं के प्रकार को संख्या पद्धति कहते हैं। अर्थात ये संख्याओं का प्रकार क्या है, अर्थात वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, परिमेय भी होता है, अपरिमेय भी होता है, पूर्णांक होता है। हाँ, तो इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या पद्धति, अर्थात इन सभी को संख्या पद्धति के रूप में शामिल किया जाता है। तो संख्या पद्धति में अब हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न में बनते हैं। तो पहला टॉपिक आपका है प्राकृतिक संख्या। क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो जैसा कि आप नाम सुने हैं, हम आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि आपका वर्ड मीनिंग पावर भी स्ट्रांग हो। तो आपको इससे पढ़ने से बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, यकीन मानिए, आप लोग अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।
आपको देखिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट करके बैठाएंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे कितना भी समय लगे। अच्छे से आपको जनवरी फरवरी तक सिलेबस पूरा कंप्लीट रहेगा। तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, हाँ, तो किसे कहते हैं? तो नेचुरल नंबर जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रकृति द्वारा प्राप्त है। कहाँ? प्रकृति द्वारा, अर्थात जब सबसे पहले गिनती की गई थी तो वो शुरुआत कहाँ से हुई? 1 से। तो 1 2 3 4 इसी प्रकार यह कहाँ तक गई थी? अनंत तक। कहाँ तक गई थी? अनंत तक, हाँ, इनफाइनाइट। आया? तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू होता है। कहाँ से? 1 से। कहाँ से शुरू होगा? 1 से। पूर्ण संख्या दूसरा आपका क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? जो 1 से पहले अगर 0 को शामिल कर दिया जाए, अर्थात प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए। क्या? प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। अर्थात 0 1 2 3 इसी प्रकार कहाँ तक? अनंत तक, हाँ। अगर प्राकृतिक संख्या को परिभाषा क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक। और पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या हुई? यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो वह आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। तो आपको इतना समझ में आया? तो देखिए दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कैसे बनेगा आपके पेपर में बझाने के लिए एग्जामिनर कैसे पूछता है, ऑप्शनल OMR सीट वाला। तो देखिए समझाते हैं। आपको ऐसे पूछेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या, हाँ, क्या पूछेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं? क्या पूछेगा? अब देखिए, तो आपसे क्या क्वेश्चन कहेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या, कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या, जो सभी ये पूर्ण संख्या होगी वह प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। तो बताइए, क्या पूर्ण संख्या, जो सभी पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से। और प्राकृतिक संख्या आपका कहाँ शुरू होता है? 1 से। तो बताइए, क्या ये पूर्ण संख्या जो है वह प्राकृतिक संख्या कहलाएगी? आप ही बताइए, जब इसमें 0 है और इसमें 0 नहीं है तो कभी भी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहला सकती है? नहीं कहला सकती ना। क्या? क्योंकि पूर्ण संख्या की परिभाषा 0 से शुरू है और प्राकृतिक संख्या की परिभाषा 1 से शुरू है। तो क्या कभी भी सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं? तो आंसर आपका क्या होगा? नहीं होगी। आया? आपको आ गया होगा ना। तो क्या होगा इसका आंसर? पहला वाला नहीं होगा, अर्थात सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं कहला सकती। हाँ, अगर यही क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहला सकती हैं? तो जरूर, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या आपका 0 से शुरू होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। तो ये 1 2 3 4 और सभी अनंत तक संख्या तो इसमें शामिल हैं आपके पूर्ण संख्या में, जबकि पूर्ण संख्या वाला प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं था। और कौन सी संख्या नहीं शामिल थी? 0। अगर यही 0 भी इसमें शामिल होती तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या भी कहलाती, लेकिन ये शामिल नहीं है। तो इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। अर्थात आपका ये वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? आइए देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक देखिए ऐसी संख्याओं को कहते हैं जो धनात्मक हो और ऋणात्मक हो ना। पूर्णांक ऐसी संख्याओं को कहते हैं जो कि धनात्मक हो और ऋणात्मक हो, वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो जो प्लस के साइन के साथ हो, किसके साथ? प्लस के साइन के साथ हो, और ऋण के साइन के साथ हो, अर्थात ऋणात्मक हो, तो वे संख्याएं पूर्णांक
कहलाती हैं। और इसके बीच में क्या शामिल होता है? जीरो। क्या शामिल होता है? जीरो। तो देखिए इससे एक क्वेश्चन अब क्या बन सकता है कि क्या पूर्ण संख्या को पूर्णांक कह सकते हैं? बताइए, क्या पूर्ण संख्या को पूर्णांक कह सकते हैं? कह सकते हैं ना, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो होता है, और पूर्णांक में प्लस का भी होता है शामिल और माइनस का भी होता है, और दूसरी बात जीरो भी शामिल होता है ना। तो इससे आपको एक क्वेश्चन फिर तैयार हुआ कि पूर्ण संख्या को हम लोग पूर्णांक भी कह सकते हैं। आया। अब ये पूर्णांक दो प्रकार से और तैयार होते हैं, जिसका नाम होता है क्या? धनेतर पूर्णांक और ऋणेतर पूर्णांक। तो आइए समझते हैं धनेतर और ऋणेतर क्या होता है। देखिए धनेतर पूर्णांक क्या है। अब देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, धन एतर अर्थात धन को छोड़ कर, अर्थात जो धन वाली संख्याएं होंगी उन्हें क्या कर देंगे हम लोग? छोड़ देंगे। हाँ, धन वाली संख्याओं को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। और ऋणेतर का मतलब ऋण वालों संख्याओं को छोड़ देंगे। ऋण वाली संख्या या अंक को छोड़ कर। हाँ, तो जब इसमें धन को छोड़ देंगे, धनेतर का मतलब धन को छोड़कर, अर्थात जितने भी धन वाली गिनती होंगी उन्हें छोड़ देंगे। तो जब धन वाली छोड़ेंगे तो बताइए यहाँ पर क्या बचेगा? ऋण वाली बचेगा ना। तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से -3 -4 -3 -2 -1 ऐसे। हाँ, अर्थात -1 -2 -3 डैश 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 इन्फिनाइट तक माइनस के। हाँ, तो जब धनेतर अर्थात धन को छोड़ेंगे, धन वाली गिनती छोड़ देंगे तो ऋण वाली हो जाएगी, और यहाँ पर ऋण वाली छोड़ेंगे तो धन वाली आ जाएगी, अर्थात 1 2 हाँ 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक यहाँ पर क्या आ जाएगा? धन वाली। तो जो देखिए इसका काम उल्टा है, धनेतर लगा है तो यहाँ पर ऋण वाली गिनती लिखेंगे, ऋणेतर लिखा है तो यहाँ पर धन वाली गिनती लिखेंगे। और अगर आपसे पूछे जीरो क्या धनेतर और ऋणेतर है ना, अगर आपसे पूछे जीरो आपका धनेतर पूर्णांक है या ऋणेतर पूर्णांक है, तो आपका आंसर आएगा या ना तो धनेतर है ना ही ऋणेतर है, यह एकदम न्यूट्रलाइज है। क्या है? न्यूट्रलाइज है। हाँ, जब गाड़ी न्यूट्रल कर दी जाती है तो वो संख्या है ये। हाँ, ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। हाँ, ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक। तो आई होप दोस्तों आपको इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इंट्रोडक्शन के साथ। अभी ये इंट्रोडक्शन समाप्त नहीं हुआ, कम से कम इंट्रोडक्शन 2 से 3 दिन चलेगा। अब आप समझिए कि इंट्रोडक्शन में जब हम 14 से 15 मिनट ले रहे हैं, तो सोचिए चैप्टर आपको कितने अच्छे से पढ़ाएंगे। हाँ, तो इसलिए प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।